नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद वर्षा में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th विषय सोशल साइंस के सिंपल पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे के लिए। पूर्णांक आपको मिलेगा 100। ये कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं वस्तु नियत है पूछे जा सकते हैं आपको इस पेपर में। अगला हमारा है, प्रश्न निम्नानुसार रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे 30%, 1 अंक। विषय पर आधारित प्रश्न मिलेंगे 30%, 3 अंक, लगभग 75 से 100 शब्द। विश्लेषणात्मक मिलेंगे आपको 40%, 4 अंक, लगभग 120 से 150। अगला है, विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार रहेंगे। 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न आपको हल करना है। फिर उसके बाद है 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न आपको हल करने हैं। ये आपको दिए गए, इसमें जो 6 दिए गए जिसमें आपको केवल 4 करना। अगला हमारा पहला है, सही विकल्प चुन के लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इस मिट्टी में वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हैं: लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। अगला हमारा, इस मिट्टी में वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। अगला हमारा है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है: ऑक्सीजन, पेट्रोल, यूरेनियम, कमर्शियल क्लोराइड। अगला हमारा है, उद्योग में पूंजी लगने वाला व्यक्ति अथवा संस्था कहलाती है: निवेशक, पर्यवेक्षक, संपादक, प्रबंधक। अगला हमारा है, सूखे की स्थिति हेतु मुख्य कारक हैं: सड़क दुर्घटना, रासायनिक रिसाव, संक्रामक रोग, वनों का विनाश। अगला हमारा क्वेश्चन है, खाली स्थान भरो। नंबर 1, दिनांक अक्टूबर सन को एक भीषण चक्रवात उड़ीसा में आया। अगला है, टिड्डी दल का आक्रमण एक आपदा है। अगला है, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। अगला है, चाय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अगला है, मेथी को सुखाकर बनाई जाती है। ये खाली स्थान आपको दिए गए, इसमें आपको भरना है। अगला हमारा है, सही जोड़े बनाइए। भारत की विदेश नीति: कबाइलियों व पाकिस्तान, परमाणु परीक्षण, मुक्ति वाहिनी सेना, एकीकृत निर्देशिक प्रक्षेपास्त्र योजना, भारत चीन युद्ध योजना, बांग्लादेश पोखरण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कश्मीर पर आक्रमण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, 20 अक्टूबर 1962। ये आपको सही जोड़े मैंने आपको बताए हैं, इसको आपको जौन सा सही हो उसमें मिलाना है आपको। अगला हमारा है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना किस वर्ष में की गई है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किन देशों ने किए? भारत का नवनिर्मित संविधान सभा द्वारा को अर्गीकृत किया गया। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? सत्य और असत्य बताइए। नंबर 1, भारत ने पूंजीवादी प्रणाली अपनाई है। उपभोक्ताओं सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया। रेलवे का शुभारंभ सन 1853 में हुआ, जब प्रथम रेल बम्बई से ठाणे तक चलाई गई। किसी वस्तु के उत्पादन एवं वितरण पर किसी एक उत्पादक अथवा एक उत्पादक समूह का अधिकार होना चाहिए। कृत्रिम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये आपको उत्तर 1 अंक में देना है। अगला हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। अगला हमारा है, विषय पर आधारित प्रश्न 50 से 100 शब्द हैं। ये आपको प्रश्न दिए गए हैं। मृदा क्षरण से क्या हानियाँ होती हैं? लिखिए। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लिखिए। इंटरनेट से क्या तात्पर्य है? मंद समीर का वायु वेग एवं संकेत चिन्ह बनाइए। महामारी से बचने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? संसाधन से क्या तात्पर्य? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्णन कीजिए। अगला हमारा विषय पर आधारित 75 से 100 शब्द ये आपको दिए गए हैं। भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। प्रधानमंत्री के कार्य आपको लिखने हैं। संविधान का क्या महत्व है? भारत और चीन युद्ध के क्या परिणाम हुए? लिखिए। समाजवादी एवं पथ निरपेक्षता का आशय बताएं, समझाइए। अगला हमारा दिया गया, विषय पर आधारित 100 से 75 शब्द लिखने हैं आपको।
समाजवाद किसे कहते हैं लिखिए। उपभोक्ता शिक्षा से क्या अभिप्राय है। अधोसंरचना किसे कहते हैं। अधोसंरचना किसे कहते हैं। अगला हमारा है विश्लेषणात्मक प्रश्न। ये भी आपको 120 से 150 शब्द में लिखने हैं। भूकंप आपदा का अर्थ बताते हुए भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र लिखिए। अगला है संचार के साधन वर्तमान युग में अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी हैं, कारण लिखिए। प्रबल समीर का संकेत चिन्ह बनाते हुए उसमें वायु का प्रभाव लिखिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योग में कितने प्रकार हैं, समझाइए। वन प्राणी संरक्षक क्यों आवश्यक है। सुनामी से क्या आशय है। भारत में सुनामी प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, ये आपको दिए गए हैं प्रश्न। अगला हमारा है विश्लेषणात्मक प्रश्न। 120 से 150 शब्द में लिखने हैं। भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, वर्णन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के 4 उपाय बताइए। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, स्पष्ट कीजिए। सन 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध के परिणाम लिखिए। अगला है विश्लेषणात्मक प्रश्न। 120 से 50 शब्द लिखने हैं आपको। झंडा संग्रहालय को संक्षिप्त में लिखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को समझाइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार की उपलब्धता के बारे में बताइए। वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं को बताइए। ये दोस्तों मैंने आपको क्लास 10th के सोशल साइंस के बारे में बताया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।